ओके गुड मॉर्निंग मु शिवाशीष समस्त को स्वागत करुच्ची एमएस ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को। आज आम पढ़ा क्लास 12th रो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। क्लास 12th इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रे तमरी सब्जेक्ट अच्छी बोले तुम सिलेबस अच्छी व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। सो आज 45 मिनट रे मुझे ट्राए करी ए तीन टा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने तुम मानकर। सो मु स्टार्ट करुच्ची Wheatstone bridge. What is Wheatstone bridge? Wheatstone bridge is an electrical circuit which is used to calculate the unknown resistance. Wheatstone bridge is an electrical circuit which is used to calculate the unknown resistance. ताले एटा को प्रकार Wheatstone bridge एटा हला balance Wheatstone bridge। तम सिलेबस जो अछि प्योरली balance Wheatstone bridge। सो मु पढ़िबी आज फर्स्ट पॉइंट हबो मोरी balance Wheatstone bridge। सो गिव द हेडिंग balance Wheatstone bridge। यही जगह लिखले देखा जीवो यस VALANCED बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। सो प्रथम वाला बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट डायग्राम। दैट सर्किट डायग्राम इज इंपोर्टेंट। ए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट डायग्राम करिया को चारिटा रेजिस्टेंस आ गोटे गाल्वानोमीटर। ऑब्वियसली मु गाल्वानोमीटर भीतर कहबी गाल्वानोमीटर गोटे रेजिस्टेंस अछि। दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड गाल्वानोमीटर रेजिस्टेंस, दैट इज आरसी। सो ए व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट डायग्राम मु एठी ड्रा करूची। फर्स्ट पॉइंट हला मोरी सर्किट डायग्राम। तारी सर्किट डायग्राम मु एजार करूची। It contain 4R with 4 resistor, चारिटा R ने चारिटा resistor रहेगो। जोटा ब्रिज भली जो R टा क्यारी करछि सेइतरे गोटे गाल्वानोमीटर रखिबी। आ गाल्वानोमीटर ऑब्वियसली सब जानिथिबो गोटे रेजिस्टेंस थिबो। आ मने कर से रेजिस्टेंस को मु कहली RC। गाल्वानोमीटर रेजिस्टेंस RC। आ जेहेतु चारिटा आर में चारिटा रेजिस्टेंस अच्छी तार किसी नाम देली R1, नाम देली R2, आर नामकरण कली R3, आर नामकरण कली R4, चारिटा रेजिस्टेंस। ए चारि एगे सेति मते गोटे वोल्टेज सोर्स देउछि। आ मु से वोल्टेज सोर्स टा एई आक्रस रे देउछि। सपोज दिस इज माय वोल्टेज सोर्स। सपोज दिस इज माय वोल्टेज सोर्स एंड लेट अस दिस वोल्टेज सोर्स इज V वोल्ट। मन कर वोल्टेज सोर्स है V वोल्ट। मुझे करुच्ची बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ए ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस और ए सर्किट इज सेट टू बी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज इफ देयर इज नो करंट अक्रॉस द गाल्वानोमीटर। ता माने ए गाल्वानोमीटर रे अक्रॉस रे मते केंती कोन करी कि जो IG गाल्वानोमीटर रे मते 0 सेट करे अछि। मु जानि छी को भी सर्किट रे यदि करंट जीव 0 ताले पोटेंशियल डिफरेंस हबो 0। जदि गोटे सर्किट रे करंट जीव 0 ताले पोटेंशियल डिफरेंस है 0। ता माने एई आक्रस से मते दरकार करंट 0 ता माने पोटेंशियल डिफरेंस केते 0। मने कर मु किछि नामकरण कर दउ चारी। मने कर ए जगह ना ए जगह ना B, ए जगह ना C आ ए जगह ना D। ताले मते दरकार I आक्रस BD = 0। then only the circuit is set to be balanced। जदि ए आक्रस रे करंट जीव 0 ताले मु कहि पारी पोटेंशियल एट B रे जति की पोटेंशियल एट D रे सेति की। मन कर से पोटेंशियल को मान देली Vx। सो ए सर्किट टा को मु बैलेंस कहबी इफ द करंट आक्रस द गाल्वानोमीटर इज 0 आ करंट आक्रस द गाल्वानोमीटर हबो 0 जदि पोटेंशियल डिफरेंस हबो 0, दैट इज पोटेंशियल आक्रस B माइनस पोटेंशियल आक्रस D मस्ट बी 0 because potential difference is 0 अब ताले करंट जीव नहीं। that meaning potential at the B जति की potential at the D सति की। मने कर से जगह पोटेंशियल मानि देली Vx। मने कर से जगह पोटेंशियल मानि देली Vx। ताले एई जगह पोटेंशियल हला Vx। again it is my assumption। आ एई जगह पोटेंशियल भी हला Vx। ताले यदि पोटेंशियल रहिला बराबर माने समान ताले करंट जीव 0। मुझे गोटे बैटरी देछि V वोल्ट जले बैटरी V वोल्ट देली ऑब्वियसली मन कर गोटे करंट गला I। अगेन ए करंट ए जंक्शन रे डिवाइड हबो। जंक्शन हला ए जंक्शन रे डिवाइड हबो। मन कर ए पटू गला करंट I1 आउ ए पटू गला करंट I2।
ताले I इक्वल टू I1 प्लस I2 केसीएल लगे पारिबी I इक्वल टू I1 प्लस I2 बिकॉज सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट ऑफ ए जंक्शंस ताले अगेन एई जगह रे करंट पुनी डिवाइड होबा कथा किछि करंट जीवा कथा याडे आ किछि करंट जसिया कथा याडे बट एई पटे करंट हबो जीरो काहे कि मु सॉल्व करछि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पई ताले जो करंट एठी आसी सब करंट एपटे जीवो ताले एई करंट हबो I1 ए करंट जीवो I1 सिमिलरली ए करंट I2 पुणी एई जगह रे करंट किछि याड जीवा कथा किछि याड जीवा कथा बट एई अक्स से करंट हबो जीरो काहे कि मोर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज माने गाल्वानोमीटर करंट जीरो ताले सब करंट एई अक्स से जीवो सो एपटे करंट हबो सेई I2 ताले ए I1 आउ ए I2 ए लूप रे सॉरी ए नोड रे पसिबो आ करंट बाहरिबो I and that I will be obviously I1 plus I2 I think एतिके समस्त के क्लियर हेतिबो ओके नेक्स्ट I know that current always flow from higher potential to lower potential करंट सदा बेले जाउची हायर पोटेंशियल रो लोअर पोटेंशियल ता माने करंट I1 केते कहबी मु कहबी एई सर्किट की देखा भला से मु कहबी करंट I1 हबो पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस I1 हबो पोटेंशियल डिफरेंस ए जगह पोटेंशियल डिफरेंस केते मु कहबी VA माइनस VB बाय R1 मु कहबी VA माइनस VB बाय R1 VA माइनस VB बाय R1 सिमिलरली I1 करंट भी है ताले Vx और VB माइनस VC बाय R2 same can be written as VB minus VC by R2. Let us this is my equation number 1. Let us this is my equation number 1. Similarly, I2 can be written as VA minus VD by R4. Similarly, I can write I2 as VA minus VD VA minus VD divided by R4. Same was this one, that is VD minus VC divided by this resistance called R3. Let us this is my equation 2. But I know VV equal to VD equal to Vx. Again potential this point, let us this is grounded, that means this is 0 volt. If this is 0 volt then this is obviously 0 volt. Again this is 0 volt, that means this is V volt higher, obviously this point potential is equal to V volt. ताले potential at A कहते A equation दीटा के equation ने मुझे जानी छी that potential at A is equal to V volt and potential at C is equal to 0 volt. If I apply these two in these two equations then my I1 becomes VA means V minus VB means Vx divided by R1 is equal to VB माने Vx minus VC माने 0 divided by R2. In the same manner the second equation can be written as I2 imply that I2 equal to VA minus VD VA माने V minus VD माने Vx by R4 means it is simply R4 equal to VD minus VC. Look at the diagram, VD is equal to Vx minus VC potential at the C is equal to 0 divided by R3. Again suppose this is your 1 point A and suppose this is your 2 point A. Now rearranging equation 1 point A, I can say is V minus Vx divided by Vx come to this side, Vx is equal to R1 by R2. Let us this is equation 3. Similarly, rearranging equation 2 point A, I can say V minus Vx by Vx, V minus Vx by Vx is equal to
R4 by R3, R4 by R3. Let us equation 4 again repeat करूची rearrange कली 1.a को एटा rearrange कली 2.a को ताले मु एई प्रकार गोटे जिंस पाइली एई दीटा के इक्वेशन रे मु कहबी दीटा कर LHS समान दैट इज v minus vx by vx ये भी v minus vx by vx यदि दीटा LHS समान ऑब्वियसली दीटा रा RHS समान रहइबो यदि दीटा रा RHS समान रहइबो ताले मु कहि परिबी बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 बाय कंपेयरिंग equation 3 and 4 I can call R1 by R2 equal to R4 by R3 that means R1 into R3 equal to R2 into R4. So this is the condition in which my circuit is said to be balanced Wheatstone bridge. So a circuit टा गोटे बेसिकली ब्रिज सर्किट Wheatstone ब्रिज सर्किट ए Wheatstone ब्रिज सर्किट की मु केते बेले बैलेंस्ड कहबी ए Wheatstone ब्रिज सर्किट की मु बैलेंस्ड कहबी सेते बेले जेते बेले R1 into R3 equal to R2 into R4 ए जगह जो पाइछ R1 into R3 equal to R2 into R4. So this is the condition in which the circuit is said to be balanced. एटा सरिला पर तमरी कंटेंट सरी नहीं एटा सरिला पर नेक्स्ट कंटेंट हला व्हाट इज द सर्किट और व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी क्वेश्चन आसुची व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी ताले ए बैटरी रो केते करंट बाहर छि आई ए आई रो वैल्यू केते सेटा भी पचारुची बहुत थरा ताले आई रो वैल्यू बेसिकली समस्त जानि छो ओम्स लॉ हिसाब रे v इक्वल टू IR where v is the potential difference I is the current flown or current generated by the battery, R is the equivalent resistance given to the battery. So V is equal to I into R. So my objective is to calculation of I, that means I is equal to V by R. That means I need to calculate what is the equivalent resistance given to the battery. What is the equivalent resistance given to the battery in this circuit? In this circuit is a balanced Wheatstone bridge circuit because there is no current across the galvanometer. जदि current रे किछि जदि सर्किट रे किछि सॉरी galvanometer जदि किछि current जाउ नै तले galvanometer थाई कि नथला भलिया it will act as an open circuit. जदि ओपन सर्किट ताले R1 और R2 केमदि रहइबो बिले R1 और R2 रहइबो सीरीज रे ताले ए सी भितरे गुटे ब्रांच ये R1 प्लस R2 आ गोटे ब्रांच ये R3 प्लस R4 दीटा को पुणी पैरेलल हे जिवो दैट इज R1 प्लस R2 पैरेलल विथ R3 प्लस R4 ताले गोटे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पाइबो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कोन करिवो V डिवाइडेड बाय दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी द करंट I जस्ट मु राइट डाउन कर दोची तुमको आईडिया दे देली मते कोन काढिया रछि बिले I काढिया रछि ए I काढिया तरीका V by R equivalent V by R equivalent. What is R equivalent? Just write where R equivalent is equal to where R equivalent केते लिखबी मु कहबी R1 plus R2 parallel with R3 plus R4 ताने ये गोटे रेजिस्टेंस दीटा ये रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन हैला पैरेलल कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट कैलकुलेट करो ए जगह रे पकाओ ए जगह रे पकेले V by R इक्विवेलेंट काढी पारिबो काई क्वेश्चन रे तुमको V दे देथिबो R1 R2 R3 दे देथिबो तमे गोटे अननोन रेजिस्टेंस काढिबो जदी सर्किट टा बैलेंस थिबो ताले अननोन रेजिस्टेंस काढिलो A into A इक्वल टू A into A करिकी माने A into A इक्वल टू A into A करिकी अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कलो अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कला परे R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करिवो R इक्वल एम्ति बाहरिबो R इक्विवेलेंट कहला परे केते करंट जाउची एटू काढिबो सेही करंट टाइप ले केमति काढिबो सेही करंट एम्ति काढिबो V by R इक्विवेलेंट वेयर R इक्विवेलेंट इज नोन ले काढिलो क्वेश्चन बेले बेले पचारतियो व्हाट इज I1 व्हाट इज I2 ऑब्वियसली काढी परिबो केमिति बाय यूजिंग द करंट डिवीजन रूल्स काहे कि टोटल करंट अच्छा करंट डिवीजन रूल जाने पे हम चैनल सहित जोड़ियो सब्सक्राइब करो और शेयर करो ऑब्वियसली खोर्धा जगह आम गोटे ट्यूटोरियल गढ़ी उठी ता ना है MS ट्यूटोरियल तुम सांग मानक प्रोत्साहन कर MS ट्यूटोरियल जॉइन करने ऑब्वियसली तुम ब्राइट फ्यूचर आम तुम मनकर गढ़ धन्यवाद।